हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है गॉड्स प्लान, यानी भगवान की योजना। ठीक है, प्लान्स का मतलब होता है योजना, गॉड्स का मतलब आपको पता ही है भगवान होता है। इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट्स वर्ड मिलेंगे आपको वो आप सीखेंगे। स्टोरी की मदद से आप बिगिनर्स आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। इन अ बस्टिंग टाउन। बस्टिंग टाउन का मतलब होता है जिस शहर में भीड़ भाड़ होता है, जिस शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं उसे बोलते हैं बस्टिंग टाउन। एक बस्टिंग शहर में, एक हलचल शहर में देर वॉज अ यंग गर्ल नेम्ड आराध्या। एक जवान या फिर बड़ी लड़की रहती थी जिनका नाम क्या था, आराध्या। देर वॉज अ यंग गर्ल नेम्ड आराध्या। आराध्या हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन। आराध्या के पास एक सुंदर बगीचा था। ठीक है, यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है। ठीक है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आराध्या किसी के नाम के साथ अगर था फिर लास्ट में आता है तो उसके साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। कोई सिंगल पर्सन होता है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, एक हलचल भीड़ भाड़ शहर में आराध्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पास एक सुंदर बगीचा था। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे है वेयर सी ग्रीव कलरफुल फ्लावर्स। वेयर का मतलब जहाँ, सी वह, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और ग्रीव है हमारा वर्ब टू यानी ग्री। उगाती थी, क्या उगाती थी, कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स उगाती थी। उसके पास एक बगीचा था तो वो रंग बिरंगे फ्लावर्स को उगाती थी। वन डे एक दिन क्या हुआ, अ सडन, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, फ्रॉस्ट कैम, फ्रॉस्ट का मतलब होता है बारिश या फिर ठंडी के समय में बारिश आई। डिस्ट्रॉइंग, नष्ट हो गया, ऑल हर बिलव, उनके सारे प्यारे जैसे फूल नष्ट हो गए। बिलव का मतलब होता है प्यारा, ऑल हर, उनके सारे प्यारे जैसे फूल क्या हो गए, नष्ट हो गए। एक बारिश का समय आया और वो उनके प्यारे जैसे फूल नष्ट हो गए। हार्ट ब्रोकन, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना। आराध्या वंडर्ड हर गार्डन हैड टू सफ़र सच अ फैट, यानी आराध्या को आश्चर्य हुआ कि उसके बगीचे को ऐसा दुर्भाग्य सहना पड़ा। ठीक है, वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्य, हर सफ़र का मतलब होता है सहना, फेट का मतलब होता है दुर्भाग्य। आराध्या को आश्चर्य हुआ कि उसके साथ ऐसी घटना हुई। फिर है सिंग, ऐसा देख करके, सिंग मतलब देख करके। आराध्या सैडनेस, आराध्या की उदासी। ठीक है, आराध्या सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी। आराध्या की उदासी को देखकर एन एल्डरली, एक बुजुर्ग या फिर एक बूढ़ी नेबर, पड़ोसी ने अप्रोच्ड किया हर, उसे अप्रोच्ड किया, उससे संपर्क किया ऐसा देखकर। एंड, और सैड, और उसे कहा, क्या कहा, डियर आराध्या, यानी प्रिय आराध्या, जस्ट लाइक द सीजन चेंज, यह एक मौसम का बदलता समय है। जस्ट लाइक द सीजन चेंज, यह एक मौसम का बदलता समय है। सो डू आवर लाइफ समटाइम्स, इसलिए हमारी ज़िंदगी में कभी कभी चैलेंजेस कम टू मेक अस स्ट्रेंग, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी चैलेंजेस जो आते हैं वो हमें मजबूत बनाते हैं। मतलब कि जो नेबर थी, एल्डरी नेबर थी, वो उसे क्या करती है, इंस्पायर्ड करती है कि ऐसा होता है कभी कभी मौसम चेंज लाता है तो हमें खुद वो मजबूत बनाता है। तो तुम सैड क्यों, ऐसा उनके पड़ोसी उनको समझाई। फिर है ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान फॉर, मतलब भगवान की योजना पे विश्वास करो। ही नॉज वाट इज़ बेस्ट फॉर अस, क्योंकि उसे पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। ही नॉज वॉट इज़ बेस्ट फॉर अस इवन वैन वी कांट सी इट, तब भी जब हम इसे देख नहीं सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते हैं फिर भी गॉड्स जो प्लान बनाते हैं वो हमारे लिए बेस्ट बनाते हैं। तो तुम सैड मत हो। इंस्पायर्ड बाय हर नेबर्स वर्ड्स, पड़ोसी की जो बातें थी ऐसा उससे वो इंस्पायर्ड हुई, प्रोत्साहित हुई। फिर क्या हुआ, आराध्या डिड नॉट गिव अप ऑन हर गार्डन, आराध्या जो है वे जानते हुए कि सभी, आराध्या ने अपने बगीचे को नहीं छोड़ा। आराध्या के बगीचे को नुकसान हुआ था फिर भी उसने अपने बगीचे को नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी। सी प्लांटेड न्यू सीड्स, उसने प्लांट किया यानी उसने रोपी। न्यू सीड्स नए बीज। ठीक है, उनकी जो गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया था इसके बाद उसने
प्लांट क्या, न्यू सीड्स, नए बीज के साथ प्लांट किया, एंड केयर्ड और देखभाल किया, और दैम विथ पेशेंस मतलब धैर्य के साथ, एंड फेथ विश्वास के साथ उसने सीड्स लगा के रोपा और देखभाल की। फिर क्या हुआ, एज टाइम पास्ट जैसे जैसे समय गुजरा, हर गार्डन ब्लूम्ड उनके बगीचे जो है खिलता गया। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरा उनका बगीचा खिलता गया। इवन मोर ब्यूटीफुली दैन बिफोर, यहाँ तक कि जैसे पहले थे बगीचा उनका उनसे ज़्यादा सुंदर हो गया। अट्रैक्टिव विजिटर्स यानी कि घूमने के लिए वाले के लिए फ्रॉम फार एंड वाइड, जो दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते थे विजिटर्स लोग, उनके लिए वो अट्रैक्टिव आकर्षण का केंद्र बन गया उनका बगीचा। आगे है थ्रू दिस एक्सपीरियंस, इस अभ्यास के द्वारा, थ्रू का मतलब होता है द्वारा, दिस एक्सपीरियंस इस अभ्यास के द्वारा आराध्या लर्न, आराध्या ने सीखा, क्या सीखा, दैट की गॉड्स प्लान इज़ फुल ऑफ विजडम, जो भगवान के प्लान होते हैं वो फुल ऑफ विजडम होते हैं। एंड एवरी हार्डशिप, और प्रत्येक कठिनाई हैज़ अ पर्पस, प्रत्येक कठिनाई हमारे लिए एक उद्देश्य होता है। शी embraced द चेंजेस इन हर गार्डन एंड इन हर लाइफ, वो embraced हुई ऐसा बदलाव को देखकर अपने गार्डन में और अपने ज़िंदगी में ऐसा बदलाव को देखकर वो embraced हुई। knowing that they were all part of a greater design, यह जानते हुए कि वे सभी एक महान योजना का हिस्सा थे। knowing that का मतलब होता है यह जानते हुए कि they were all part, उनके सारे जो पार्ट्स थे उनके हिस्सा थे, वो एक महान योजना थे, भगवान के द्वारा एक महान योजना थी। आराध्यास रेजिलेंस एंड ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान टर्न हर वंस, आराध्या का जो निश्चय था और भगवान के प्रति जो विश्वास था, उनका जो प्लान था, उनसे र्यून गार्डन इनटू ए सिंबल ऑफ होप फॉर ऑल हु विजिटेड इट, यानी कहने का मतलब है जो कि भगवान के द्वारा जो उनके बगीचे को डिस्ट्रॉय किया गया था, वो उद्देश्य था कि वो दोबारा फिर अपने आशा के साथ अपना काम को स्टार्ट करें। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है कि ट्रस्ट इन अ हायर पावर्स प्लान, विश्वास जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि शक्ति ये है, योजना है। हैव फेथ इन द प्रोसेस, हमें अपने विश्वास को प्रोसेस करना चाहिए। एंड बिलीव दैट चैलेंज कैन लीड टू ग्रोथ एंड ब्यूटी इन अनएक्सपेक्टेड वेज,